हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इन्वेस्को इंडिया में जो डेव फंड का इशू हुआ है, या बोल लीजिए इन्वेस्को इंडिया का जो म्यूचुअल फंड है वहां पे कुछ स्कैम हुआ है, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो में देखेंगे कि एग्जैक्ट इशू क्या है, क्या हुआ है, हम वो भी देखेंगे और देखेंगे कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको डेव फंड में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए, इन्वेस्को इंडिया में क्या हुआ है डेव फंड में, वो जानने से पहले हम लोग देखेंगे कि इंटरेस्ट स्कीम्स ट्रांसफर क्या है। उसके लिए हम चले जाएंगे एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल हम कहाँ से उठाएंगे? ये जो इन्वेस्को इंडिया का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, यहाँ पे देखिए ये फैक्ट शीट है। तो यहाँ पे एक मान लीजिए कोई भी फंड उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस मनी मार्केट में क्या होता है, वो छोटा छोटा होता है। ये मान लीजिए इन्वेस्को इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड। तो इसमें क्या है, कोई भी एक उठा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल REC इंडिया या LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड उठा लेते हैं क्योंकि ये इजी है। नाउ अब चले जाएंगे यहाँ पे, ये जो स्कीम्स चलता है ना इन्वेस्को इंडिया का, सोच लेते हैं, पहले एज्यूम कर लेते हैं जो LIC इंडिया का फंड है ना, ये इन्वेस्को इंडिया कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड ने खरीदा है। ठीक है, अब क्या हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मान लीजिए LIC इंडिया बैंकक्रप्ट हो गया, वो DHFL या येस बैंक की तरह। तो उसके वजह से क्या होगा, उसका जो बॉन्ड है ना उसका वो गिर जाएगा। ठीक है, तो उसका यील्ड भी गिर जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए इन्वेस्को इंडिया के पास जो जो इन्वेस्टर है उसका तो पैसा डूब रहा है। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे तो उसको बेचना है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, शेयर प्राइस में मान लीजिए जो शेयर्स में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू आ गया या कुछ भी आ गया, मान लीजिए जिनका फ्यूचर उतना प्रोस्पेक्टस अच्छा नहीं, तो हम क्या करते हैं, उसको सेल कर देते। तो डेव फंड में भी वही है। मान लीजिए LIC का जो बॉन्ड है वो गिर जाता है समहाउ, तो वो क्या करेगा, बेचेगा। अब बेचेगा किसको? मान लीजिए कोई खरीदार है नहीं मार्केट में। वो इन्वेस्को इंडिया ने तब क्या किया था, इस केस में ये जो इन्वेस्को इंडिया का मान लीजिए क्रेडिट रिस्क फंड है, इसको बेच दिया था। मतलब मान लीजिए LIC यहाँ पे था, LIC जाके यहाँ पे चला गया, और तो LIC यहाँ पे गया और इसके पास जो पैसा था वो यहाँ पे आ गया है। यही एक्चुअली हुआ है इन्वेस्को इंडिया का जो डेफ फंड में जो करंट इशू है ना, ये यही इशू हुआ है। अभी देख लेते, देखिए मैंने आपको LIC से चीजें समझाया था, लेकिन इन्वेस्को के केस में ये जो BBNL बिजनेस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लिमिटेड, आपको पता होगा, एक कंपनी रहता था उस 2017-18 में, उस टाइम पे वो वहाँ पे भी इशू आ गया था। उसके बाद ये एक सब्सिडरी ऑफ रिलायंस कैपिटल, इनके पास भी इशू आ गया था। आपको तो ये पता होगा, ये ILSFS ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, यहाँ पे तो बहुत इशू आ गया था। उसके बाद कंपनी भी बैंकक्रप्ट हो गया। उसके बाद देख लेंगे कि नीचे देख लीजिए, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा फंड इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल ये जो इन्वेस्को इंडिया, ये शॉर्ट टर्म फंड है, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ पे आप जब जाएंगे ना, यहाँ पे जाके नीचे जब आप आएंगे ना, मनी मार्केट ओवरनाइट, हाँ ये आई थिंक आपको ये दिखेगा नहीं, ये लेफ्ट पे है शॉर्ट टर्म फंड, वहाँ पे इशू है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे, ये शॉर्ट टर्म फंड के बाद आप देख लीजिए और कुछ फंड है। हाँ, ये देखिए इन्वेस्को इंडिया, आई थिंक ये ट्रेजरी फंड है, सॉरी ट्रेजरी एडवांटेज फंड। हाँ, इस फंड में भी इशू है। और नीचे कुछ है क्या, हाँ ये देखिए कंपनीज में आप देख लीजिए, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, DHFL, यहाँ से भी इशू है। इवन देख लीजिए ये जो इन्वेस्को इंडिया बॉन्ड फंड, यहाँ पे भी इशू है। तो आपको मान लीजिए कौन कौन सा कंपनी में इशू है या कौन कौन सा फंड में एग्जैक्ट इशू है, तो इसके लिए मैं बोलूँगा ये जो आपके बिजनेस लाइन का एक आर्टिकल है ना, आप यहाँ से पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा। अब हम देख लेते हैं कि देखिए एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना है। देखिए फर्स्ट थिंग, मान लीजिए जो फॉरेन एंटिटी होता है ना, फॉरेन एंटिटी का डेफ फंड कंप्लीट अवॉइड कीजिए। आपको पता होगा ये फ्रैंकलिन इंडिया का भी सेम इशू हुआ था, आई थिंक 2017 या 18 पे, 18-19 पे उस टाइम पे इशू हो गया था। तो उसके वजह से क्या हुआ था, जो DHFL एंड येस बैंक का वो क्राइसिस सामने आ गया था। तो जो फॉरेन एंटिटी है
उनका म्यूचुअल फंड जो डेफ फंड में है वो कंप्लीट अवॉइड कीजिए, ठीक है। जैसे ये फ्रैंकलिन इंडिया में भी इशू हुआ, इन्वेस्को इंडिया भी इशू हुआ, और इन्वेस्को या फ्रैंकलिन ये छोटा मोटा म्यूचुअल फंड नहीं है, ठीक है। यूएस में जब जाएंगे ना, इनके पास बहुत सारा पैसा होता है और ये करोड़ों से मैनेज करता है, ठीक है। लेकिन जब ये इंडिया में आता है तब ये सब नौटंकी इनके साथ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, डेफ फंड में आपको सच में इन्वेस्ट करना चाहिए ना, तो उसके लिए आरबीआई रिटेल डायरेक्ट का एक वेबसाइट है, वहां से जाके आप कीजिए, या जनरली एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप डेफ फंड या हाइब्रिड फंड अवॉइड कीजिए। फ्रेंड्स, लेट्स wrap up for today. Thank you guys for watching my video. Stay safe and invest दिल से।